हाँ, और इस चर्चा स्थल पर बैठे सभी गुरु भाई को और अगल बगल में जितने लोग इस कथा को श्रवण किए, इस चर्चा को श्रवण किए, उन सभी को यूजन की तरफ से सादर प्रणाम। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। यह तन 20 की बेलरी, यह तन 20 की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिला तो भी सस्ता जान। प्रेम से बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की हर हर महादेव। आज की चर्चा, कथा, सत्संग, प्रवचन, जो भी आप लोगों ने अपना विचार रखा, सबको विचार सबसे उत्तम रहा। और एक हमारे दूर दराज के गुरु बहना आई थी, उन्होंने भी अपना विचार सुंदर रखा। तो आज हम थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। जो हम माला को जाप करते हैं, उस माला को जो हम जाप करते हैं नमः शिवाय के मंत्र से। अगर आप शिव चर्चा के माध्यम से आते हैं तो गुरु का निर्देश होता है नमः शिवाय के मंत्र से अपने 108 रुद्राक्ष के दाने के माले को नमन करना। उसी में कोई गायत्री परिवार से आता है तो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, उस मंत्र से माले को जापते हैं। अगर कोई राम मंत्र वाले हैं तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, उस मंत्र से जापते हैं। अगर कोई अन्य प्रकार के जो भी प्रकार के जो समुदाय के लोग हैं, जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, जिसको अपना उस संस्था से जुड़े हुए जिनको अपना गुरु मानते हैं, तो सभी गुरु किसी न किसी कोई चीज़ अपना मंत्र देते हैं। जिस संस्था से आते हैं, जिस आध्यात्मिक केंद्र से आते हैं, जिस संगठन से आते हैं, तो सभी लोग अपना अपना एक मंत्र देते हैं अपने शिष्य को जापने के लिए, अपने चेले को जापने के लिए। जो संस्था से जुड़ते हैं उनको जापने के लिए देते हैं। लेकिन अगर आपके पास उस मंत्र को जापने का अगर सही तरीका मालूम है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु में जितना भगवान गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, जिस महादेव के आप पूजा करते हैं, जिस शिव गुरु के आप पूजा करते हैं, तो गुरु में इतना पावर है जितना महादेव में पावर होता है। गुरु के मंत्र को अगर सही चीज़ आप जपते हैं, गुरु के सही मार्ग पर चलते हैं, गुरु मार्ग अगर अच्छे दिए हुए हैं, अच्छे मंत्र जापने का तरीका बताए हुए हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश और इष्ट देवता और ये पूरे प्राकृतिक, यह सब आपके उस मंत्र जाप में आता है। अगर मंत्र जाप के अच्छी अनुभव, अच्छी ज्ञान और अच्छी रहस्य बताए हुए हैं तो इस सृष्टि के जितने पूरे सृष्टि में जो चीज़ है, पेड़ पौधा है, आम लीची है, कटहल बरहर है, सब महादेव का दिया हुआ एक स्वरूप है। जिस प्रकार से महादेव को उस स्वरूप को आप दीदार करना चाहते हैं, उस रूप को देखना चाहते हैं, उनकी अपनी कष्ट व्याधियां तकलीफ कहते हैं, हे महादेव हम यह पूरा कर दीजिए। तो ये वातावरण में पूरी हमारी जो आप जो बोलते हैं, वो पूरी वातावरण में यह बात गूंजता है। आप क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, भले लोग सुने न सुने, लेकिन आप जो बात बोलते हैं ये पूरी वायुमंडल में गूंजता है। आप क्या बोले नहीं बोले, हम नहीं सुने, ये नहीं सुने, लेकिन आपकी अंतर आत्मा सुना है और पूरे वायुमंडल सुनता है। तो आप जो इस बात रखते हैं इस धरती पर, कहीं पे आप बात रखते हैं, वह कुछ दिन के बाद 2 महीना हो, 4 महीना हो, 6 महीना हो, 10 साल हो, 5 साल हो, वह बात आपके पूर्ण हो जाता है। आप जो भी मुख से बात निकालते हैं
अभी नहीं पूरता है, लेकिन 10 साल के बाद, 5 साल के बाद वह बात आपको अवश्य पूर्ण हो जाता है। तो हम जो विचार निकालते हैं, हम जो वाणी निकालते हैं, वो ब्रह्मांड में घूमता रहता है, इस दुनिया में घूमता रहता है, इस कण-कण में विलीन रहता है। जिस प्रकार से महादेव को हम उस माले को नमन करते हैं, अगर माले को हम जाप करते हैं, हमारी निगाह ये मान लीजिए यह रुद्राक्ष की दाना है। इस प्रकार से 108 दाने होते हैं, रुद्राक्ष में होते हैं, जो हम उस दाने को जाप करते हैं। तो हमारी पूर्ण निगाहें जब हम माला को जाप करते हैं, जब ध्यान में हम डूबते हैं, जब रुद्रा में आते हैं, तो हमें तन मन हृदय माने पूरे, यह मेरा शरीर है, पूरी निगाह हमें इस पे जाना चाहिए। उस वक्त मेरा दिमाग कहीं तीतर भीतर आपको नहीं होना चाहिए। तीतर भीतर आपका दिमाग होगा तो आप इसके लीची के भीतर के जो गुठली है, जो मिठास है, जो खट्टापन है, वो नहीं महसूस कर सकते हैं। आपकी पूर्ण निगाह इस लीची पे होना चाहिए। आप जब उस माले को जाप करते हैं, इस प्रकार से हम जाप करते हैं, तो जब हम आगे बढ़ाते हैं, तो जब तक हमारा मंत्र ख़त्म न हो तब तक हमें इस रुद्राक्ष की माले को आगे नहीं बढ़ाना है। मेरा पूर्ण निगाहें यह तन मन हृदय प्राण पखेरु जो भी हम जिससे हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, तो पूरे निगाहें हमारे इस पर होना चाहिए। जब आपकी पूर्ण निगाहें इस पर होती है, तब आपको इस लीची में से, उस रुद्राक्ष में से एक प्रकाश निकलता है, एक रंग निकलता है, एक रूप निकलता है, एक ऐसे जगह आपको ले जाएगा वही मंत्र जहां आप कभी गए नहीं हुए हैं। तो वह मंत्र जाप के द्वारा आप उस चीज़ को जान सकते हैं। तो मंत्र जाप के द्वारा ही आपको उस प्रभु का बारे में बहुत ऐसी जानकारी, बहुत ऐसे कला के बारे में, बहुत ऐसे ज्ञान के बारे में आपको जानकारी होगा। अगर इसकी निगाहें आप पे सिर्फ वहाँ पर टिकती है तब। अगर आपकी निगाहें पूर्ण वहाँ पर नहीं टिकता है तो इसके बारे में आपको रहस्य मालूम नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से जब आप पूर्ण निगाहें अपनी इस लीची पे यानी रुद्राक्ष पे अपनी पूर्ण प्रत्येक दाने पे लगाते हैं, तो कुछ देर के बाद आपके भीतर जब पूर्ण निगाहें इस पर लगाने के बाद यह एक अलग रूप बनता है, यह एक अलग रंग बनता है। इसमें हो सकता है आपको उस मंत्र को जाप की अवस्था में, मंत्र जिस पर आप रट रहे हैं, जिस ध्यान में है, हो सकता है आपके परिपूर्ण भगवान शिव का रूप यहाँ दर्शन आपको मिल रहेगा। परिपूर्ण आपको त्रिशूल का रूप वहाँ दर्शन रहेगा। परिपूर्ण आपको भगवान शंकर का लिंग का यहाँ दर्शन होगा। परिपूर्ण आपका भगवान के जो गले में जो एक सर्प है, वह परिपूर्ण आपको यहाँ आएगा। और पूरी चीज़ को देखने के बाद हो सकता है आप उस अवस्था में डर भी सकते हैं। इसलिए अगर मंत्र जाप आप लोग करते हैं तो मंत्र जाप जब भी करें, समय तो आप लोग जानबे करते हैं, तो उस समय में अपनी परिपूर्ण निगाहें इस पूर्ण फोकस इस रुद्राक्ष पे रखें, ताकि आपकी निगाहें कहीं अलग न हो और आपके उस मंत्र जाप से अनेक प्रकार के ज्ञान उत्पन्न हो, अनेक प्रकार की रहस्य उत्पन्न हो, जो आप बगैर किताब पढ़े हुए, बगैर कोई चीज़ अध्ययन किए हुए, कहीं बगैर सुने हुए आपका यह ज्ञान स्वयं का ज्ञान होगा, जो हमने वहाँ पर यह चीज़ को देखे है। और वह चीज़ देखा हुआ ज्ञान आपके इस शरीर को ऊर्जावान बना देगा। जब एक बार इस चीज़ को आप ऐसी चीज़ को देखते हैं इसमें, तब आपकी जिज्ञासा धीरे 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 और चीज़ देखने के आपका जिज्ञासा जगेगा और उसमें अंतर ध्यान मुक्त होकर आप उसमें लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप नमः शिवाय के मंत्र जाप में या जो भी मंत्र जाप करते हैं, तो उस मंत्र जाप में आप ये प्राकृतिक जो रहस्य देख रहे हैं, यह लीची है, यह पौधा है, यह आम है, यह बगीचा है, सब महादेव का एक स्वरूप है। जिस प्रकार से महादेव के आप रूप देखते हैं, उसी प्रकार से महादेव के रूप द्वारा यह सारा सिस्टम है। सब कुछ यह धरती पर महादेव का रूप है। हर कण-कण में महादेव का वास है। हर कण-कण के एक चीज़ बनाने वाला वही महादेव है, वही गुरु है, वही ईश्वर है, वही भगवान है।
जब आप मंत्र जाप में प्रवेश करेंगे तो ऐसी ऐसी चीज़ आपको अनुभूति होगा उस मंत्र जाप से। न हम कहेंगे, न ये कहेंगे, न वो कहेंगे, यह आपको उस मंत्र जाप से ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि मंत्र एक ऐसी शक्ति है, आज भी और अंत काल भी महादेव भोलेनाथ भी उस मंत्र को जापा करते हैं। वह हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। जो इस धरती पर अच्छे पुरुष हुए हैं, ज्ञानवान पुरुष हुए हैं, भविष्य को जानने वाले पुरुष हुए हैं, वह सभी लोग मंत्र का जाप अध्ययन करते हैं। क्योंकि मंत्र के जाप अध्ययन करने के बाद ऐसा सुख संसार में कहीं कोई सुख नहीं है। यह ज्ञान अतुल्य ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा ही बहुतों ऋषि मुनि, जितने संत जो गुजरे हैं, पिछले बार गुजरे हैं, पिछले समय गुजरे हैं, सबों ने उस ध्यान योग और उस मंत्र योग के कमाल होता है। जो ऐसी ऐसी उनके पास ज्ञान होता है, ऐसी ऐसी उनके पास अनुभव होता है, जो श्रोता लोग, श्रद्धालु लोग उनके चरण पर नतमस्तक हो जाते हैं, उनके चरण पर झुकते हैं और चाहते हैं से बाबा हमें कुछ भी दे दे तो हमें कल्याण हो जाएगा। वह सब एक ऐसी शक्ति वह मंत्र में है। तो मंत्र साधारण चीज़ नहीं है। मंत्र अगर आप जापते हैं तो उसे पूर्ण एकाग्रता से अपनी अंतर्मुख होकर उस पूर्ण निगाहे उस मंत्र पर जापे, और जिसको आप हाथ में रुद्राक्ष रखे हुए हैं अपनी निगाह पूर्ण वहाँ रखें, तब आपकी मंत्र जाप से फल की प्राप्ति होने लगती है, ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, बुद्धि की प्राप्ति होने लगती है, विवेक प्राप्ति होने लगती है, और अनेक सारे अलौकिक दृश्य, पारलौकिक दृश्य आपको उस मंत्र में मिलता है। तो मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, क्योंकि मंत्र से आप बहुत कुछ अपने इस शरीर में देख सकते हैं, और लोगों के आप जो अनुभव करेंगे, जो आप देखेंगे, वो लोगों को शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं जब मंत्र में ये है। जब वह ज्ञान आपके पास हो जाता है तब आपकी अंतर आत्मा एक देव तुल्य जैसा आप में विचार उत्पन्न होने लगता है। मतलब आपके विचार ऐसे ऐसे आएंगे, आप लोगों को ऐसे ऐसे बात बताएंगे, ऐसे ऐसे कहानी कहेंगे, ऐसे ऐसे किस्से कहेंगे, जो लोग आपके किस्से पर कमेंट करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि आपका वह सत्य कहानी रहता है, सत्य हिस्टोरी रहता है, सत्य चीज़ देखा रहता है, लेकिन वह नहीं देखता है, इसलिए उसे गलत लगता है। और आप जो देखे हैं आपको अच्छा लगता है, और आप चाहते हैं लोगों को इसे प्रेरणा दे, लोगों को बताए, लोगों को समझाए। अभी कुछ देर पहले एक गुरु बहना आई थी, कुछ बात उसने रखी है। जे गुरु बहना खाना बनाने के लिए किसी से यहाँ तेल मांगने जाती है, तो तेल के बदले वो मिट्टी तेल के बोतल दे देती है, और तेल के बदले पानी वाला बोतल दे देती है उस महिला को, और महिला जाके उसी पानी के बोतल में खाना बनाती है, उसका खाना बन जाता है। बाद में उसे मालूम होता है कि वो तो मिट्टी तेल हमसे मांगने आई थी, लेकिन हम दे दिए उसे पानी वाला बोतल। शक के आधार पर वह पूछने जाती है कि गुरु बहना खाना तो बन लो कि न बन लो। तो गुरु बहना कहती है खाना तो मेरा बन गया है। अब गुरु बहना ही चौंक जाती है, जो मिट्टी तेल के बदले हमने पानी वाला डब्बा उसको दे दिया है, और पानी वाला डब्बा उसमें डाल दिया है टंकी में, तो टंकी में आग पकड़ लिया है और उसे खाना बनने लगा है, उससे भोजन सबों का बन गया है। तो इस प्रकार से सारी अनुभूति होती है, स्वयं का अनुभूति होता है। ऐसा लोग है, अभी भी है, और लोग ऐसे भी है जिसकी पूरी अनुभूति इस बात के होता है, और वह उसका काम सिद्ध और सत्य होता है। तो उसी प्रकार से मंत्र है। मंत्र जाप को अगर पूर्ण सही तरीके से किया जाए तो वह मंत्र फलदायक होता है, सुखदायक होता है, आनंददायक होता है, और जीवन के उस राह की ओर आपको ले जाता है। तो मंत्र